दोस्तों, घूमना फिरना हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो शहर का कोई बाजार हो या फिर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लोगों को अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों का एडवेंचर का एक अलग ही शौक होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो कहीं पर या फिर कितनी भी डेंजरस जगह पर जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको घूमने फिरने की कुछ ऐसी खतरनाक जगहें दिखाने वाले हैं जहां एडवेंचर के शौकीन लोग भी जाने से डरते हैं। इन खतरनाक जगहों और स्टंट्स को देखकर आप भी कहेंगे कि भाई पागल तो नहीं हो गया ना। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी रोमांचक और मजेदार होने वाली है, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई सारे लोग अलग अलग एडवेंचर करते हैं, जिसमें डर और खतरा तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ ही सेफ्टी का भी काफी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जिस एडवेंचर के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं, वो शायद ही कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कोई एडवेंचर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत बड़े पहाड़ों के बीच में खाई के ऊपर रस्सियों से लटके हुए बिस्तर पर रात गुजारी, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसा करना उनकी मर्जी थी और कई सारे प्रैक्टिस के बाद ही उन्होंने इस स्टंट को अंजाम दिया। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग ऐसे खतरनाक तरीके से आखिरकार सोना क्यों चाहते हैं। ऐसा ही एक दूसरा एडवेंचर भी है, जहाँ कुछ लोग दो पहाड़ों के बीच रस्सी बांधकर उनके बीच बेड लगाकर सो जाते हैं और अपने एडवेंचर का मजा लेते हैं। लेकिन ये कितना डरावना होता होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए कोई आपको इस काम को करने के लिए लाखों रुपए दे रहा है, तो क्या आप इसे करेंगे? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि किसी ने ऐसा पहली बार किया है। इस एडवेंचर में लोग सीधे पहाड़ों पर एक क्लिप से अपने बेड को लटका देते हैं और ऊपर से पूरे नज़ारे का मजा उठाते हैं। इसमें रिस्क तो है ही, लेकिन दूसरे एडवेंचर से कई गुना ज्यादा है। लेकिन इस अलग एक्सपीरियंस को लेने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते ही रहते हैं। ट्रेकिंग एक काफी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कलावंती दुर्ग पर ट्रेकिंग करना किसी के लिए मजेदार तो किसी के लिए काफी घबराने वाली चीज हो सकती है। ये दुर्ग 2300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें से 700 फीट तो सीधी खाई है, जिसे चढ़ने के लिए पहले के समय में सीढ़ियां भी बनाई गई है, जिस पर से यदि कोई फिसलता है तो सीधा नीचे जाकर गिरेगा। इसीलिए यहाँ पर काफी संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए 6 घंटे से भी ज्यादा समय का वक्त लगता है। स्काई डाइविंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन इसे करने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। बादलों के बीच का ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, जिसे क्लाउड केव भी कहा जाता है। प्लेन से कूदने के बाद इन बादलों के अंदर जाने पर ऐसे लगता है कि जैसे ये बादलों से बनी हुई कोई गुफा हो। ये काफी लग्जरियस एक्सपीरियंस होता है, जो सिर्फ कुछ ही डाइवर्स को देखने मिलता है। यदि आपको बादलों में स्काई डाइविंग करना इतना रोमांचक नहीं लगा, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं वोल्केनो के ऊपर की स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग को और रोमांचित करने के लिए कुछ स्काई डाइवर्स ने एक्टिव वोल्केनो के ऊपर से स्काई डाइविंग करने का आइडिया निकाला। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। स्केटिंग करना एक हुनर है, जिसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी का एक दूसरा स्पोर्ट है, जिसमें आपको पहाड़ के ऊपर से नीचे आते वक्त काफी तेजी से स्केट चलाना पड़ता है। वीडियो में दिखाई दे रहा ये लड़का इस काम में काफी ज्यादा माहिर और प्रोफेशनल है, लेकिन इसकी इतनी स्पीड को देखकर घर बैठे ही हमें डर लगने लगता है, खासकर तब जब रास्तों पर टर्न्स आ जाते हैं। और यदि सामने से गाड़ी आ जाए तो क्या होगा, इसके बारे में तो हम बता भी नहीं सकते। तो यही आशा करते हैं कि आप इनमें से कोई भी स्पोर्ट ट्राई ना करें। बचपन में आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि यदि छतरी लेकर हम बिल्डिंग के ऊपर से कूदे या फिर प्लेन के ऊपर से कूदे तो क्या होगा। क्या उसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया भी जा सकता है? एक स्काई डाइवर ने इसी का पता लगाने के लिए ऐसा किया। शुरू में बड़ी सी छतरी ने उसका भार तो उठा लिया, लेकिन बाद में वो भी टूट गई। जाहिर सी बात है कि उस डाइवर के पास पहले से ही पैराशूट था, लेकिन उसके मन से एक सवाल तो निकल गया कि भाई छाती की मदद से हम हवा में तैर नहीं सकते, इसीलिए इसको कभी भी ट्राई मत करना। वाटर स्कीइंग एक स्पोर्ट है जिसमें पानी के ऊपर स्कीइंग की जाती है।
जिसमें स्कीइंग करने वाले के हाथ में एक रस्सी होती है जो कि किसी बोट के या फिर प्लेन से बांधी जाती है, जिसमें स्कीइंग करने वाला उसे पकड़ता है और फिर पानी पर स्कीइंग करता है। ये भी किसी रोमांच से भरे हुए स्पोर्ट से कम नहीं है। दोस्तों, शार्क्स पानी के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं और शायद ही इनके करीब जाना किसी अक्लमंद का काम होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं शार्क को देखने के लिए ही एक खतरनाक एडवेंचर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंसान एक पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उस पिंजरे को समंदर में छोड़ दिया जाता है, जो कि सच में काफी खतरनाक पल साबित होता है। बीचेस और लेक्स छुट्टियों में घूमने के लिए एक सही जगह बनाते हैं, लेकिन जिस लेक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें तैरना तो दूर, उसे देखने पर भी आपको खतरा महसूस होगा। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित ये लेक मगरमच्छों का घर है, जिनमें अनगिनत खारे और मीठे पानी के मगरमच्छ भरे पड़े हैं, जिसमें से एक आम मगरमच्छ भी 5 मीटर से लंबा और 500 किलो से ज्यादा का होता है। लेकिन पता नहीं कि लोग यहाँ पर फिर भी घूमने क्यों आते हैं। साइकिलिंग एक बहुत ही पुराना और बहुत आम स्पोर्ट है। लोग आमतौर पर स्पोर्ट के अलावा भी साइकिलिंग करते हैं और इसीलिए कई सारे देशों में इनके लिए खास अलग सी लाइन भी बनाई जाती है। लेकिन अमेरिका में एरिज़ोना के पास सिडोना नाम की एक जगह है जो कि पूरी तरह से पहाड़ और चट्टानों से घिरी हुई है, लेकिन ये जगह साइकिलिंग के लिए काफी मशहूर है। इन टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची चट्टानों पर साइकिलिंग करना एक स्पोर्ट है, जिसके लिए लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, जहाँ छोटी सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एडवेंचर स्पोर्ट है, बल्कि इसके लिए उन्हें कई महीनों तक ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये इतना खतरनाक होने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए ये काफी रोमांचक होता है। इंग्लैंड का एनविक गार्डन कई लोगों के लिए एक आम गार्डन है, जो कि अच्छा खासा हरा भरा है। लेकिन जो चीज इस गार्डन को अलग बनाती है वो है इस गार्डन का एक हिस्सा, जिसका नाम है द पॉइजन गार्डन, जहाँ पर 100 से भी ज्यादा खतरनाक जहरीले पेड़ पौधे हैं और इनके चारों तरफ ग्रिल्स लगाई हुई है और वहाँ पर लिखा भी गया है कि इनके ज्यादा करीब न जाए और न ही किसी पौधे को टच करे। कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए हैं जहाँ पर ऐसी खबरें आई है कि इन गार्डन के फूलों को सूंघने से ही कई सारे लोग बेहोश हो गए हैं। गर्मियाँ हमेशा से ही भारत के लोगों की समस्या रही है और इसीलिए जब भी छुट्टियां लगती है तो लोग ठंडी जगह जैसे कि शिमला या मनाली में घूमना जाना पसंद करते हैं, जहां पर जाने पर आम लोगों को बहुत ही ज्यादा ठंडी लगती है। लेकिन जिस जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो इंसानों की रहने वाली सबसे ठंडी जगह है। रशिया का यह गांव साल के कई महीनों तक बर्फ में ढका हुआ ही रहता है और यहाँ पर आम दिनों में ही टेम्परेचर -30 डिग्री से लेकर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है और कभी कभार ये बहुत ज्यादा सर्द होकर -70 डिग्री पर भी चला जाता है। यहाँ न ही कोई प्लेन लैंड होता है और न ही ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी सुविधा है। इस जमा देने वाली जगह पर तो मोबाइल की बैटरी भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि ऐसी जगहों पर तो मोबाइल नेटवर्क्स भी काम नहीं करते। यदि आपको ठंड पसंद है और आपको कुछ ज्यादा ही ठंडी महसूस करनी है तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में स्थित यह हाफ डोम काफी ज्यादा फेमस है। इसका ये नाम रखने की वजह बिल्कुल ही साफ है, क्योंकि इस चट्टान वाली पहाड़ का एक तरफा हिस्सा पूरी तरह से प्लेन है तो वही दूसरी तरफ का हिस्सा गोल आकार का है। इस प्लेन हिस्से को ऐसा बनाया नहीं गया है बल्कि ये नेचुरली फॉर्म हुआ है। इतना खतरनाक होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर दूर दूर से एडवेंचर के लिए आते हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई 4700 फीट से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग ही इसके ऊपर चढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं। पहाड़ पर नीचे से ऊपर चढ़ने में ही 12 घंटे लग जाते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो 24 किलोमीटर लंबा है। और जो इस पहाड़ को सबसे अलग बनाती है वो है इस पहाड़ की चढ़ाई, जो कि 90 डिग्री ऊपर है, जो कि चढ़ान को और भी ज्यादा मुश्किल कर देता है। हर साल 100 से भी ज्यादा घायल लोगों को रेस्क्यू टीम यहाँ से बचाकर बाहर निकालती है। गाइड्स के मुताबिक ये जगह बारिश में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन ये उससे ज्यादा भी खतरनाक हो जाती है। बारिश के समय में यहाँ पर फिसलन बहुत ही ज्यादा होती है और बारिश के मौसम में जब यहाँ पर बादल आ जाते हैं तो यहाँ दिखाई देना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।